बहुत ही उन्नतशील था। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, उनके बड़े बड़े स्टेट थे। उन्होंने समाज में हमारे समाज को नहीं बल्कि सारे समाज दलित समाज को उठाने के लिए नाना प्रकार के प्रयास किए, सुख सुविधाएँ दी और कोई समाज गुलामी की तरफ नहीं था। शिक्षित थे, समृद्ध थे, अच्छा कपड़ा पहनते थे, अच्छा खाना खाते थे, सुख संपन्न से रहते थे। साथियों, एक समय ऐसा आया, विदेशी आर्यों ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किए और हमारे लोगों, हमारे समाज के राजा महाराजाओं से संबंध बनाए और संबंध बना करके ऐसा रहा कि हिलमिल लगा, हिलमिल से रह रहे हैं। और फिर उन्होंने दोस्ती करने के बाद देखा कि समाज, पारसी समाज, दलित समाज बुद्ध काल से लगा के अब भी सुखी है, तो हमको भी कैसे सुखी रहना होगा। इसलिए दोस्ती और मित्रता करके हमारे मिल के शादी संबंध, शादी ब्याह का संबंध किया और धीरे धीरे उनके मन में कपट की भावना पैदा हो गई। उन्होंने हमारे लोगों से संबंध बना करके हमको लड़ाना भिड़ाना शुरू कर दिया। हम लोग यत्र तत्र अलग अलग हो गए, आपस में लड़ने लगे। लड़ने के बाद शत्रु जो था, जिसने हमारे ऊपर अवैध तरीके से हमला किया था, उस समाज को मौका मिला और उन्होंने लड़ा भिड़ा करके, कमज़ोर करके, हम धन संपत्ति से कमज़ोर करके हमारे समाज के ऊपर, हमारे राज्यों के ऊपर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे ये हुआ, उन्होंने सोचा कि जब तक इस समाज को हम शिक्षा विहीन नहीं करेंगे, शिक्षित समाज है, समझदार समाज है, जब तक इनको शिक्षा से महरूम नहीं करेंगे तब तक ये लोग गिरेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने हमारी पहली बार शिक्षा के ऊपर हमला किया और धीरे धीरे ये हुआ, विद्यालयों को अपनी ब्राह्मणवादी व्यवस्थावादी शिक्षा शुरू किया। हमारे लोग कमज़ोर होते गए। धीरे धीरे धन संपत्ति उन्होंने हमारी हरण किया, छीना और हम कमज़ोर होते चले गए। आज सतत ऐसे होता रहा, हम लोग धीरे धीरे कमज़ोर होते चले गए, आपस में लड़ते भिड़ते रहे, एक दूसरे में वैमनस्यता पैदा हुई, हम कमज़ोर पड़ गए। शिक्षा का न होना, अशिक्षित होना ही हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण बन गया। हम अपने पुरखों की का इतिहास भूल गए, भुला दिया गया। सब ब्राह्मणवादी इतिहास हमारे ऊपर थोप दिया गया। हमको तमाम वर्णों में बांट दिया गया, 4 वर्णों में बांधा गया, जिसमें हमको 6743 जातियों को बांट दिया गया। हम छिन्न भिन्न हो गए, सतत हमारी कमज़ोरी बढ़ती गई और हमारे फल ये हुआ कि हमारे समाज के अंदर नेतृत्व करने वाले लोग नहीं पैदा हो पाए। नेतृत्व विहीन समाज हो गया। अब समाज को कौन रास्ता बताए? समाज नेतृत्व विहीन होने की वजह से, शिक्षा के गिरा देने की वजह से, हमारा इतिहास भुला देने की वजह से हम यही समझने लगे, हमको भाग भगवान की बात, भाग भगवान स्वर्ग नरक का पाठ पढ़ा करके हमको ये बता दिया गया तुम्हारे कर्म में ही लिखा है, तुम आगे, तुमको भगवान ने तुम्हारे कर्म में लिख दिया है, तुम शिक्षित नहीं हो सकते। नारियों के नारी शिक्षा, नारी शूद्र नसीहत दिए दाम की बात पढ़ाई कि नारी और शूद्र और हमारे समाज के लोग शिक्षा नहीं ले सकते। फल ये हुआ, हम शिक्षा विहीन हो गए। धर्म हमारे पर, अंधविश्वासी धर्म हमारे पर ला दिया गया।
हमारा समाज कमज़ोर होता गया, धन से परिपूर्ण थे वो सब चला गया। आज स्थिति हमारी ये हो गई, हमारा नेतृत्व भी समाज होने की वजह से अंधकार में चला गया और हमारी संतानें जो थी अपने इतिहास को भूल गईं और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अधीन होकर के ब्राह्मणों का इतिहास समझ सकें। इसलिए समाज हमारा हर तरीके से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सब तरीके से हमारा समाज गिर गया और समाज की आज बड़ी ही दयनीय दशा हो गई है। हम देखते बड़ा रंज होता है, पुरानी बातें याद करते, यत्र तत्र हमारे लोग समाज के अंदर का सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इतिहास बता रहे हैं, समाज की दशा कैसे गिर गई, ये सब कारण बताते हैं। जिसमें हमारे समाज के अंदर बहुत समय के बाद रामलाल राही जैसे नेता पैदा हुए, समाज ने बनाया। रामलाल राही ने समाज के लिए पहले तो कुछ करने को सोचा, बाद अपने स्वार्थ की ओर बढ़ गए और स्वार्थ सिद्धि में लग गए। अपनी संपत्ति बनाई, अपना सब कुछ बनाया, घर मकान बनाए और हमारे लोगों को इग्नोर कर दिया। इसके बाद हमारे यहाँ नेता जैसे रामलाल राही वगैरह पैदा हुए, राम किशन जी हैं और तमाम तत्र तत्व ने नेता हुए। धीरे धीरे वो अपने स्वार्थ सिद्धि में पढ़ कर के हमारे लोगों को गिराते ही रहे, हमारा समाज और गिर गया और धीरे धीरे उनका समय पूरा हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया। अब समाज हमारा पूरे पूरे तरीके से नेतृत्व विहीन हुआ। सामंत हमारे ऊपर शासन करने लगे, समाज सामंत को गिराने लगे, हमारी स्त्रियों की, बच्चों की दशा बड़ी दयनीय हो गई। ऐसे समय में अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि समाज कैसे उठे, जिसमें हमारे माननीय डॉक्टर महेश प्रसाद राजवंशी जी ने प्रण उठाया। उन्होंने समाज को एकत्र किया, समाज में हर क्षेत्र में जा करके समाज को संगठित किया। इसमें हमारे साथ में भाई ज्ञा प्रसाद जी विशेष तरीके से भूमिका अदा कर रहे हैं और वो समाज को संगठित करने में, शिक्षित करने में, रास्ता बताने में लगे हुए हैं। समाज धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन दशा ये है कि आगे करें तो क्या, हमारी आर्थिक दशा बड़ी खराब है। वर्तमान में पैसे के कुछ नहीं कर सकते। वर्तमान में क्या वर्तमान में स्थिति बड़ी खराब हो गई। हम विद्या विहीन, शिक्षा विहीन और विद्या विहीन, शिक्षा विहीन 8 मिनट और सामाजिक व्यवस्था के से भी नीचे गिर गए और आज स्थित है। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ पाए हैं, लेकिन आज भी नेतृत्वहीन समाज है। हम अफसोस कर रहे हैं कैसे क्या होगा। अब भविष्य में कोई ऐसा महान समाज शास्त्री, समाज का दर्शक हमारे समाज की गतिविधियों को, दयनीय दशा को देख करके कुछ करेगा, ऐसी आशाएं लगाए हुए हम बैठे हैं। और फिर भगवान बुद्ध जाने और बाबा साहब बताए रास्ते पर हमको चलना, बुद्ध भगवान के बताए रास्ते पर हमको चलना होगा, अन्यथा हमारा समाज और ख़राब होता चला जाएगा। फिर आगे कुदरत जाने। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।